माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। और इसमें आपको ये दिख रहा होगा सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है वो भी JECT होता है। मतलब पर्सनल प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आई का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी होगा, वी का बनाएंगे तो अस होगा, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का दे। ऐसे ही मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, अस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी। तो ये एरो लगी हुई है, मतलब कि जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये मी बनेगा, और ये एरो दिखा रही है कि मी से जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई बनेगा। तो इस बात को ऐसे आप ध्यान रखेंगे, इसका यूजेज भी होंगे। अब एक चीज हम लोग देखेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 कॉलम बने हुए हैं। आप टेंस पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि 3 टेंस होते हैं मुख्य रूप से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये 4 उसके प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर ऐसे पास्ट में आएंगे तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 8 हो गए ये टेंस के प्रकार। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 12 प्रकार होते हैं। ठीक, आप ये ध्यान रखेंगे सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में कुल 8 टेंसेज की पैसिव बनती है, 4 की नहीं बनती। ठीक, ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि देखिए, ये प्रेजेंट का जो कॉलम यहाँ से आपको दिख रहा है, ये प्रेजेंट का घर है, ये पास्ट का है और ये नीचे वाला फ्यूचर का। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये अब ये प्रेजेंट, देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की नहीं बनती है। ऐसे ही लास्ट वाले परफेक्ट कंटीन्यूअस में पास्ट, ये पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के पैसिव। तो 3 हो गए। और एक देखिए कंटीन्यूअस वाला, ये घर किसका है, आप कहोगे सर फ्यूचर कंटीन्यूअस का, तो इसकी भी नहीं बनती है। तो ये जो 4 मैंने आपको निशान दिखाया, ये इनकी पैसिव नहीं बनती है। आपको ये तो पता चल जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सेंटेंस की पैसिव बनाना हम शुरू करके प्रेजेंट इंडेफिनिट से सीखेंगे हम लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप असर्टिव सेंटेंस में SIS लगाते हो, इसके असर्टिव में EJMR लगाते हो, ये याद रहेगा। प्रेजेंट में हम लोग क्या लगाते हैं, EJMR लगाते हैं, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में SIS या फिर डू डच का प्रयोग करते हैं। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनाएंगे तो उसकी पैसिव बनेगी प्रेजेंट में। ठीक, एक कदम पीछे जाएंगे। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव प्रेजेंट में। ऐसे ही अगर पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव कोई कहे किसमें बनेगी तो कहोगे पास्ट में। अब बताओ फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर इसकी पैसिव किसमें बनेगी, कहोगे फ्यूचर में। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, EJMR। ऐसे ही पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वाज और वेयर। ऐसे फ्यूचर में हो जाता है विल बी और शैल बी। ठीक, इसका यूज होगा, अभी हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो यहां पे दे दिया, जैसे दे दिया आई रीड अ बुक, तो ये आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसको अगर पैसिव में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहला काम कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये जो देखिए, ये प्रोनाउन तो है नहीं, बस प्रोनाउन ही चेंज होगा, तो ये नाउन है तो सेम आप यहाँ लिख दोगे सब्जेक्ट के स्थान पे। तो पैसिव में यहाँ क्या लिख देंगे, अ बुक। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था और ये बनेगी पैसिव प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, EJMR। तो जब ये सिंगुलर होगा तो क्या लगा देंगे, इज। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव किसमें बनेगी, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में वर्ब क्या लगाएंगे, EJMR। तो सिंगुलर है तो इज लगाते हैं। अब पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो उसका रीड ही होता है। जब इतना लिख लेंगे, अब देखिए आई प्रोनाउन है और आपको
पता है कि अब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी लिखेंगे, तो इसके पहले बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि बाई लिखना है और आई का चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा। समझ में आया? आई रीड अ बुक का क्या हो जाएगा? अ बुक इज रीड बाय मी। ये समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पैसिव में, फिर इज, एम या आर, और पैसिव में जब भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस सब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट कर देता हूँ। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही देखिए, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी तो प्रेजेंट है, तो ये भी प्रेजेंट वाली वर्ब इसमें लगेगी ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वो एक काम, सबसे पहला काम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना। ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे प्लस इजवार में से कोई एक, इतनी सेम चीजें हुई। इसमें देखिए अब कंटिन्यूअस में देखेंगे तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी होती है। एक चीज ध्यान देंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी होती है उसके लिए हम यहाँ पे बीइंग बढ़ा देंगे, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, बस यहाँ बीइंग बढ़ा देना कंटिन्यूअस में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे होती होगा ये, प्लस बाई लगाएंगे, बाई प्लस अदर वर्ड जो भी आएंगे उसको लिख देंगे। समझ में आ रहा है? देखिए परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है जब लगता है, तो है जब लगता है तो इसमें आपको क्या करना है, हैव बीन और हैज बीन कर देता है, बाकी का काम आपको वही करना है। इसकी पैसिव बनेगी नहीं। ये क्लियर हो गया? इतना एक क्लियर हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। चार्ट एक बार बनाना सीख लेते हैं। पास्ट की बात हो गई, देखिए जैसे ये अ बुक इज रीड बाय यू लिख रहा था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना के लिखोगे, फिर यहाँ जहाँ हम इज एम आर लिख रहे थे वहां पास्ट की वर्ब रखेंगे तो वाज और वर हो जाएगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमेशा ही लिखते हैं, बाई लगाएंगे प्लस, अब यहाँ सब्जेक्ट जो उसको चेंज कर देंगे और उसको लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप आ जाओगे, देखो ये पास्ट कंटिन्यूअस हुआ तो ऑब्जेक्ट प्लस इजमार की जगह आपको पता क्या लिखेंगे, वाज वर, और कंटिन्यूअस है तो बी, ठीक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक, या सब्जेक्ट लिख दें। इतना तो आप समझ सकते हैं ना। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है ना। तो यहाँ हैज और हैव बीन लिख रहे थे, और यहाँ पर सबके साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ हैड बीन लगा दे, इसका बनेगा। ऐसे फ्यूचर पे आ जाएंगे, सबसे पहला काम वही करेंगे बाबू, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, प्लस यहाँ फ्यूचर की वर्ब आपको पता हो गया कि सब फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर की वर्ब क्या लगती है, विल बी और शैल बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर काम वही करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे विल हैव और शैल हैव आता है, होगा ना फ्यूचर, देखिए फ्यूचर परफेक्ट है ना, फ्यूचर परफेक्ट तो विल हैव शैल हैव, तो बिन बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव बिन और शैल हैव बिन, ठीक, और बाकी इसकी बनेगी नहीं। तो ये पूरी पैसिव वॉइस जो हम लोगों ने अभी चार्ट के माध्यम से सीखा, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए और फिर मैं एक एक टेंस
प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करके मैं इसको आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, अब इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ और इससे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं लिखता हूँ यहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये होती है हमारी एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये ध्यान दीजिएगा, पैसिव उसी वाक्य की बनेगी जिसके अंत में ऑब्जेक्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट होगा तो पैसिव नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, मेन वर्ब में आप क्या है किसको जोड़ेंगे, आंसर में जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक। दूसरी चीज, कभी कभी ये स्कूल, बाजार वगैरह जो इसको हम जो सब्जेक्ट से काफी भारी होता है जिसको हम उठा नहीं सकते, तो कोई बोल रहा है गो टू स्कूल, तो आप ये मत कहिएगा स्कूल इज गॉन, स्कूल को ले जाया जाता है, ऐसे नहीं। ठीक है। अब पैसिव बनाएंगे तो देखो ऐसे कर देंगे, तो ऐसे कर दिए तो देखिए ओ यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ गया, वी, यहाँ क्या आ गया, एस। ओ का मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। ओ का मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। मैंने बताया सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसकी पैसिव प्रेजेंट में बनेगी, इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट में बनेगी, तो इसमें क्या लगाते हैं, इज, एम और आर। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, वी किसको दिखा रहा है, वी वर्ब को दिखा रहा है, और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक। तो जब यहाँ एक ही जगह लगाते हैं तो इसके बाद भी यहाँ क्या लगा देते हैं, यहाँ बाई लगाते हैं, बाई लगेगा। और एस किसको दिखा है, तो आपका वैसा सब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने लिखा ही हेल्प्स मी, एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही हेल्प्स मी। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, रखते हैं। ठीक। दूसरा काम क्या करते हैं, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब जो न्यू सब्जेक्ट बनेगा, न्यू सब्जेक्ट के अनुसार, हिंदी में इसको अनुसार कहेंगे, इज, एम और आर में से कोई एक लिखते हैं, में से कोई एक लिखते हैं। तीसरा, अंत में क्या करते हैं, अब देखो ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिए, अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर उसके पहले बाई, बी वाई, बाई का यूज करते हैं। एक नोट डाल के आप लिख लेंगे, यह हमेशा याद रखें कि पैसिव वॉइस में हमेशा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझते इसको हम लोग। देखिएगा
जैसे अभी मैंने सेंटेंस लिखा था ही हेल्प्स मी, अब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? करा वो सहायता करता है, तो क्या करता है? तो बने ना, किसकी सहायता करता है? करा कि मेरा। तो ये मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ठीक। अब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से हम देखते हैं कि मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? आई होगा। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले रूल को फॉलो करो, आई लिख दिया हमने। अब कह रहा है कि न्यू सब्जेक्ट के अनुसार लीजिए, हमारे में से कोई एक लगाएंगे। तो न्यू सब्जेक्ट तो यही बनाना है ना, तो आई के साथ क्या लगाते हैं? आपको पता है सर, आई एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ एम लगाते हैं, या एम लगाते हैं। अब हो गया। अब ये जो मेन वर्ब है इसका वर्ब फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखते हैं? हेल्प, और अंत में बाय, और प्लस ही का देखिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम हेल्प बाय हिम, इस तरीके से, ठीक है। जिसमें अभी मैंने लिखा सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसको पैसिव में चेंज करना है। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट है और सॉन्ग, इसको यहाँ लिखेंगे। और न्यू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाना? इज। फिर पैसिव, इसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो सम बाय, सी का देखिए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसको आप ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको बताया, इसको आप करिएगा। तो सेंटेंस में आपको देता हूँ, इसको आप नोट कर लिया होगा, जिसको आप करके और कमेंट में अगर हो सके तो उसको लिखिएगा, या कुछ होमवर्क कर लीजिए। जैसे आई राइट अ बुक, पहला सेंटेंस। दूसरा, ही सिंग्स अ सॉन्ग, यू राइट अ लेटर, रेखा इट्स ब्रेड, द काउ गिव्स मिल्क। मैं 5 सेंटेंस आपको दिया हूँ, आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके और कमेंट में ड्रॉप करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से आप मुझे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।